हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम डॉक्टर शेख मतलब वेलकम करना चाहूँगा आप सभी व्यूवर्स का अपने चैनल हेल्थ प्लेटफॉर्म इंडिया पे। आज के टॉपिक की अगर बात करें, बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो कोशिश करिएगा वीडियो आप एंड तक देखें ताकि कुछ अच्छी बातें आज सीख सकें आप लोग। ठीक है, टॉपिक अगर हम बात करें, टॉपिक का नाम है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ही कॉमन टॉपिक है। सभी लोग आप लोग सबको पता है इसके बारे में क्या है क्या नहीं। फिर भी थोड़ी बहुत आज बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें। अगर मैं एंजाइटी डिप्रेशन की बात करूं तो कोई साइंटिफिक बात आज हम नहीं करने वाले, कोई मेडिकल टर्म की बात आज नहीं करने वाले। डे बाय डे जो प्रॉब्लम होती है सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, जो आम व्यूवर्स हैं सभी को बात समझ में आ सके। ठीक है, वीडियो में सबके लिए बनती है। उसके अलावा देखिए, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो एंजाइटी डिप्रेशन किसे बोलेंगे। मान लीजिए आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है तो कैसे पता लगेगा। सिंपल है, अगर अचानक से अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, सडन वेट लॉस होना शुरू हो गया, कभी गुस्सा आता है, कभी शांत हो जाते हैं, नींद अच्छे से नहीं आती, पल्स रेट इंक्रीज़ कर जाता है, कभी बिल्कुल लो हो जाता है, रात में नींद नहीं आ रही है, किसी से कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए ये सिम्टम अगर आने शुरू हो गए हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ मेंटली हो रही है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी या डिप्रेशन या तो हो चुका है या तो होने वाला है। ठीक है, सिंपली क्या, अगर हम मेंटली हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इलनेस है, मेंटल इलनेस, उसको एंजाइटी या डिप्रेशन बोलेंगे। अब अगर हम बात करें ऐसा क्यों हो सकता है फ्रेंड्स, तो इसके दो कॉज होते हैं मेन। एक होता है फिजिकल बॉडी में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, एक होता है मेंटली कुछ चेंजेस हो रहा है। अगर मैं फिजिकल बॉडी की बात करता हूँ, मान लीजिए हमें किसी रीज़न से बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, या कोई सर में दर्द है किसी रीज़न से, वॉमिटिंग हो रही है, पेट सही नहीं है, तो ये जो फिजिकल बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से अगर डिप्रेशन या एंजाइटी है तो ये कॉमन है, ये होता है। मेडिकेशन लोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पेट की या सर की या कोल्ड वगैरह की, फीवर वगैरह की, तो एंजाइटी डिप्रेशन चला जाएगा साथ में उसके, वो नहीं रहने वाला। लेकिन अगर मेंटली कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली आप ठीक हो, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से अगर एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है तो वो प्रॉब्लम वाली बात है, वो खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं भाई ऐसा क्यों होता है, मेंटली प्रॉब्लम क्यों हो सकती है हम लोगों को, ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं डेली लाइफ के अंदर जो हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो है इवेंट का। इवेंट मतलब घटनाएं, जो हमारी डेली लाइफ में घटनाएं हो रही हैं। आपको एग्जांपल दूं, अभी 12th का रिजल्ट सीबीएसई का आया, बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, 90, 85, 95, किसी किसी के 100 तक मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन बच्चे फिर भी एंजाइटी में। क्यों होता क्या, मान लीजिए मेरे मार्क्स 95 हैं, मेरे फ्रेंड उसके मार्क्स 97 है, अब मुझे टेंशन इस बात की रहेगी उसके 97 कैसे आ गए, जबकि वो मुझसे पढ़ने में कमज़ोर था, कभी उसके मार्क्स स्कूल में अच्छे नहीं आए, मैं हमेशा टॉपर रही हूँ, टॉपर रहा हूँ, मेरे मार्क्स 2 नंबर कैसे कम आ गए। तो ये एक घटना हुई जिसका आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, नेगेटिव आउटकम दिया, नेगेटिव रिस्पॉन्स आपने उसको दिया। ठीक है, तो आप अगर रिस्पॉन्स नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव चीज़ें क्या होती है, दिमाग के अंदर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके तो हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, कम हो जाती है। ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि हमारे 95 इतने अच्छे मार्क्स हैं, उस 95 से हम आगे क्या कर सकते हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, या ये नहीं सोच रहे कि हमसे नीचे भी बच्चे, इनके 80 हैं, 70 हैं, जो कुछ बच्चे फेल भी हो गए, उनका क्या हो रहा होगा। हमारा चलो फिर भी 95, हम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम वो नहीं सोच रहे। हम क्या सोच रहे हैं, मेरे से ऊपर वो जो कैसे निकल गया। तो ये चीज़ गलत है। हमने इवेंट को रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, कैसे हम उसको देखते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई एग्जांपल देना चाहूँ, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक की जॉब लगी 22,000 रुपये, एक की जॉब लगी 25,000 रुपये। 22,000 भी कम नहीं है, 25 भी कम नहीं, 3,000 का फ़र्क है। लेकिन 22,000 वाला क्या सोचेगा, यार 25,000 का उसको कैसे मिल रहा है, वो तो मेरे साथ पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने सेम पढ़ाई करी है, सेम कोर्स में पढ़ाई करी है, उल्टा मेरा मार्क्स उससे अच्छे आए करते थे, तो वो 25 कमा रहा है, मैं 22 कमा रहा हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये हमने क्या किया, ये हम ये नहीं सोच रहे हमारी जॉब लग गई, हम ये नहीं सोच रहे हमें 22 तो मिल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, उसका खर्चा ज़्यादा है और अच्छी बात है, चलो उसका खर्चा निकल जाएगा, मेरे खर्चे कम है, मेरे 22,000 मेरे लिए बहुत है, हम ये नहीं सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, अब आगे बढ़ने का सोचो, लेकिन अभी जो मिल रहा है उसमें सब्र क्यों नहीं हो रहा आपको। 22 कम थोड़ा ना होते हैं एक आदमी के लिए, एक यंग एज में। तो ठीक है, तो हम क्या नेगेटिव, क्या हम उस इवेंट को कैसे लिया, नेगेटिव इवेंट ले लिया। हम ये सोच रहे हैं कि भाई उसको 25 नहीं मिलने चाहिए, अब उसी में टेंशन हो जाएगी हमको। अब भाई अब 22 भी जो मिल रहे हैं उसको, वो भी गए भाड़ में। अब ना नींद आ रही है, ना खाना अच्छा लग रहा है, ना किसी सही से बात कर रहे हैं, और वो दोस्ती भी ख़राब कर लोगे आप अपनी, जो फ्रेंडशिप वो भी ख़राब कर लोगे। तो हम कैसे नज़रिया हमारा रहता है किसी भी इवेंट के लिए, किसी घटना के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड करता है कि हमारा आगे माइंड कैसे रहेगा, हमारी लाइफ कैसे रहेगा, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो उसके अलावा मैं बात करूँ, हमेशा हम पास्ट इवेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट का मतलब क्या है कि 3 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 4 साल पहले मेरे ब्रेकअप हो गया, वो क्या कर रही होगी। 2 साल पहले मेरे ब्रेकअप हो गया, वो क्या कर रही होगी।
या फिर मेरा पहले 5 साल पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, अगर मैं जेई में से निकाल लेता ना, वो हो आज लाइफ ही कुछ और होती। अगर मैं आईआईटी निकाल लेता ना, मेरी लाइफ ही कुछ और होती। अगर मैं एम्स निकाल लेता ना, आज मेरी लाइफ ही कुछ और होती। तो यार जो चीज़ इवेंट हो चुका, आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, वो वापस आ सकता है। उसके बारे में सोचोगे अगर आप, तो आप पास्ट में जा रहे हो। अब जैसे ही आप प्रेजेंट से पास्ट में गए, तो अब समझिए आप एंजाइटी की तरफ उतना ही पास जा रहे हो। एक ये हो गया। दूसरा, अगर आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। अगर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचोगे तब भी सेम प्रॉब्लम होने वाली है, एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने वाली है। हमको करना है कि हमें प्रेजेंट में जो हमारे पास है उससे हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसको सोचना है, या प्रेजेंट में हम और क्या अच्छा कर पाएंगे वो सोचना है। हमें अपना पास्ट सोचना है और नहीं फ्यूचर सोचना है। उसके अलावा मैं बात करूँ, हम एक अपॉर्चुनिटी को, एक इवेंट को नेगेटिव क्यों लेते हैं? नेगेटिव लेने का कारण क्या है? नेगेटिव लेने का कारण क्या? हमारी एक्सपेक्टेशन। हम लोग खुद से या अपने फ्रेंड से और लोगों से, हमारे साथ वाले हैं उनके साथ एक्सपेक्ट उनसे बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा कर सकता था, वो ऐसा मेरे साथ मुझे बना सकता था, वो मेरा एडमिशन वहाँ करा सकता था। अरे वो क्यों कराएगा? आपकी अपनी लाइफ, आपको पता होना चाहिए आपको आगे क्या करना है। आप दूसरे पे डिपेंड कैसे हो सकते हो? दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? देखो मेरी बात ध्यान सुनिए, आप लोग मेरी बात ध्यान सुनिए। आज के टाइम में हर एक बंदा इंडिविजुअल खुद परेशान है अपनी लाइफ को लेकर। आप अगर दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे, वो बंदा खुद परेशान कहीं ना कहीं होगा। तो आप क्या खुद भी परेशान हो रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो, उसको भी एंजाइटी में डालोगे। समझ रहे हो? तो हमें ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना कि उसने मेरे से ऐसा क्यों नहीं किया। उसके अलावा मैं बात करूँ एक्सपेक्टेशन के अलावा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी इग्नोर करके हम सोचते हैं उसको छोड़ो, आगे और अच्छी आ सकती है, इसको छोड़ो आगे और अच्छी आ सकती है। मान लो आज मुझे 22,000 की जॉब मिल रही है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं 40,000 कमाऊँ, तो मैं 22 को लात मार दूंगा। अब मैं वेट करूँगा कि मुझे जब 40,000 की जॉब मिलेगी तब मैं उसे पकड़ूंगा। तो 22 तो गए। अब मान लीजिए फिर जॉब मिली 26,000 की, 27,000 की, फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। मेरी एक्सपेक्टेशन 40 की थी ना, फिर 35 की मुझे मिली। अब मैं सोचूंगा चल 35 तक तो मुझे मिल ही रही है, 1-2 साल और वेट कर लेता हूँ, क्या 40-45 की भी मिल जाए। तो हमने एक तो टाइम भी ख़राब किया 2-3 साल अपना, उसके अलावा अपने अपने जो इमेज है मार्केट में वो भी ख़राब करेंगे, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर को नॉक नहीं करने वाली है। तो हमें उसका ध्यान रखना है काफ़ी। ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा ये तो कुछ बातें हो गई जो हमें अपनी डेली लाइफ में ध्यान रखनी है, हमें करनी और नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा मैं अगर डाइट की बात करूँ, गीता स्क्रिप्चर के अंदर बताया गया है जैसा हम खाते हैं वैसे हमारी बुद्धि बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया जो ज़्यादा तेज़ मसाला खाता है, कच्चा खाना खाता है, सड़ी सब्जियां खाता है, सड़ा गला खाना खाता है, उसकी जो बुद्धि वो सड़ी गली बनती है, मंद बुद्धि का होता है, उसमें सोचने की क्षमता उतनी कम हो जाती है। असुर बुद्धि कहते हैं उसको, सबका विनाशकारी बुद्धि, सबका विनाश सोचेगा, अपना भी खुद विनाश कर लेगा। उसके अलावा अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, मीठा भोजन खाते हैं, अम्ल भोजन खाते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं, उसके अलावा फ्रेश भोजन खाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि भी वैसी बनती है। हम दूसरों का उद्धार करने की सोचेंगे, दूसरों की भलाई करने की सोचेंगे। एक विजडम क्रिएट होती है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो हमारे डाइट का काफ़ी अच्छा रोल होता है। तभी कहा जाता है कि आपको जो डाइट है, आपको एक्सटर्नल जो जंक फूड वगैरह उससे कम ही खाएं। ओकेजनली खा सकते हैं, तो वो चीज़ अब है तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन रोज़ भी खाना अच्छी नहीं है। किसी भी चीज़ का अति या एक्स्ट्रा अगर करते हैं तो हमारी बॉडी या मेंटली दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर फ्रेंड उसके बारे में बात करूँ डाइट के अलावा, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर जो हमारे सेंस ऑर्गन मतलब स्किन, टंग, आईज, नोज़, ईयर, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम महसूस करते हैं, इसका हमारे ब्रेन के ऊपर, खासकर जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। देखिए सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड हमारा रिस्पॉन्स करता है, सब कॉन्शियस माइंड में हमारे थॉट की प्रोसेसिंग होती है। तो जो सेंस ऑर्गन से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बॉडी जो है सेंस ऑर्गन के थ्रू लेती है, वो सारी जो थॉट्स हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जगह से रिस्टोर होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और कॉन्शियस माइंड से हमारा आउटकम आता है, रिजल्ट आता है। ये किसी भी इवेंट को रिस्पॉन्स करने की जो हमारी एबिलिटी है हमारे कॉन्शियस माइंड से आती है। तो हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश क्या करें अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपने जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, चाहे वो किसी लोगों के थ्रू बन रहा हो, मतलब पीपल्स के थ्रू बन रहा हो, बुक के थ्रू बन रहा हो, किसी खाने के थ्रू बन रहा हो, वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो। जितना पॉजिटिव सुनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उतना हमारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बनेगा, और उसका जो हमारा किसी भी इवेंट को देखने का नज़रिया है वो भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। समझे फ्रेंड्स? अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, अगर मान ली किसी को हो भी गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर ओरल मेडिकेशंस होती हैं, उसके अलावा
एक्सरसाइज है तो मैं पहले एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ, एक्सरसाइज में हम योगा मेडिटेशन 5-5 मिनट सुबह शाम अगर कर लें, थोड़ी बहुत वॉक कर लें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें, उठक बैठक कर ली, ठीक है, ये सब अगर कर लेते हैं तो माइंड हमारा फ्रेश रहेगा हमेशा, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा ओपन रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें रेगुलर करनी चाहिए। अगर मैं मेडिकेशन की बात करूं तो ओरल मेडिकेशन में वैसे बताना नहीं चाहता, लेकिन ये ओरल मेडिकेशन का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। मेमोरी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ओरल मेडिकेशन लेने में, और उसके रिलैप्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए आपने 1-2 साल खाई, ठीक हो गए, मेडिकेशन छोड़ते ही तो सिम्टम वापस रिलैप्स हो जाते हैं, वापस सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो ओरल मेडिकेशन में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ डाइट और एक्सरसाइज अगर आप कर पाएँ खुद का कंट्रोल तो उसी से करें। अगर ओरल मेडिकेशन लेनी भी है तो डॉक्टर की सलाह से लें, खुद कुछ ट्राई ना करें। अगर फिर भी हमें लगता है कि चलो कुछ लेना चाहिए तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, ब्राह्मी रसायन आता है, ब्राह्मी का चूर्ण आता है, शंखपुष्पी चूर्ण आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े अमाउंट में। उसका भी आप किसी डॉक्टर सलाह लेके करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए हमारे चैनल के रिगार्डिंग, किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारे चैनल का नंबर कॉन्टैक्ट में आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस पर मेल कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ 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 हमें बताएं, हम किस प्रॉब्लम में वीडियो बनाएं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अच्छे टॉपिक पे आए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, याद रहे हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।